नमस्कार। एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर हमारी चर्चा जारी है। पिछले हिस्से में हमने शुरुआती जानकारी देखी थी। आज हम बचाव कार्यों पर और गहराई से बात करेंगे, हादसे के असर को समझेंगे, एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की कहानी जानेंगे और हाँ, जो जांच चल रही है उस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बड़े पैमाने पर हुए बचाव अभियान से। ये वाकई में जिस तेजी से कार्रवाई हुई। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि शहर भर से टीमें भेजी गईं। हाँ, कंट्रोल रूम में पहली कॉल आई दोपहर 1:45 बजे के आसपास और फौरन ही नरोदा जीआईडीसी से, वो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाला एरिया, वहां से 2 फायर फाइटर टीमें रवाना कर दी गईं। बिल्कुल। और देखते देखते 300 से ज्यादा फायर फाइटर वहां पहुंच गए। 300 से ज्यादा? हाँ, और साथ में 60 फायर टेंडर, 20 पानी के टैंकर। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। यहाँ तक कि वो सड़कें भी बंद करनी पड़ी जो दुर्घटना स्थल की तरफ जाती थीं। जाहिर है, ताकि बचाव दल बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। और ये सिर्फ अहमदाबाद की बात नहीं थी। अच्छा। हाँ, आसपास के शहरों से भी मदद आई, जैसे वडोदरा, गांधीनगर, यहाँ तक कि ओएनजीसी और गिफ्ट सिटी की फायर सर्विसेज ने भी अपनी टीमें भेजी। तो ये एक तरह का कई एजेंसियों का मिला जुला प्रयास था। बिल्कुल, एक जबरदस्त मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्स था ये। सबसे पहले पहुंचने वालों में तो सीआईएसएफ के लोग थे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी देखती है। जी हाँ, वही। वो सबसे पहले पहुंचे और उनके फौरन बाद फिर इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ। एनडीआरएफ भी? जी, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। हाँ, एनडीआरएफ की टीमें भी बचाव और राहत के काम में जुट गईं। वेस्टर्न रेलवे की टीमें भी आईं मदद के लिए और अहमदाबाद नगर निगम ने भी मलबा हटाने के लिए 150 से ज्यादा गाड़ियां लगा दी। पूरी मशीनरी काम पे लग गई थी। और इस हादसे का जो असर था वो वाकई भयानक था। बिल्कुल, ये शायद भारतीय एविएशन इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटनाओं में गिनी जाएगी। बिल्कुल। विमान में सवार सभी 241 लोग और नीचे हॉस्टल के इमारतों में कम से कम 38 लोग मारे गए। बहुत दुखद। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। उनकी पहचान, जैसा आपने बताया, दांतों के रिकॉर्ड से करनी पड़ी। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर थे। हाँ, पहचान करना सच में बहुत बड़ी चुनौती थी। ज्यादातर अवशेष इतनी बुरी तरह जल चुके थे। अनुमान है कि आग की गर्मी वो करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। 1500 डिग्री? जी, इतनी गर्मी में डीएनए सैंपलिंग और पहचान लगभग नामुमकिन हो जाती है। शायद इसीलिए 3 दिन बाद तक भी सिर्फ 35 शवों की ही पहचान हो पाई थी। और वो हॉस्टल के छात्र? हाँ, वो भी एक भयानक पहलू है। कम से कम 50 मेडिकल छात्रों को अस्पताल ले जाना पड़ा हॉस्टल की इमारतों से। कॉलेज के डीन ने बताया कि विमान सीधा डाइनिंग हॉल में जा घुसा था और उस वक्त वहां 60 से 80 छात्र अंदर थे। ओह, ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इतने भयानक मंजर और दुखद आंकड़ों के बीच एक कहानी उम्मीद की भी है, एक चमत्कार कह सकते हैं। एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक इस हादसे में अकेले जीवित बचे। हाँ, ये वाकई अविश्वसनीय है। वो सीट 11A पर बैठे थे, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बगल में थी। अच्छा, तो लोकेशन का फायदा मिला शायद। उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद विमान का वो हिस्सा जहां वो थे, वो टूटकर अलग हो गया और वो हिस्सा हॉस्टल की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। उन्होंने किसी तरह अपनी सीट बेल्ट खोली और वो जो इमरजेंसी एग्जिट टूट गया था उसके छेद से बाहर निकल आए। कमाल है। उनकी हालत कैसी थी? डॉक्टर्स ने बताया कि वो थोड़े कंफ्यूज्ड थे, सदमे में थे। जाहिर है उनके बाएं हाथ में जलन थी और कुछ और चोटें भी थीं, लेकिन वो खतरे से बाहर थे। जान बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, पर दुख की बात यह है कि उनका भाई, जो उनसे कुछ सीट्स आगे बैठा था, वो इस हादसे में नहीं बच पाया। उफ, बहुत दुखद। अब बात करते हैं जांच की। जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। कौन कर रहा है ये जांच? जो मुख्य जांच है वो भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और विमान बोइंग का था, तो यूके का जो एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है वो भी AAIB कहलाता है, और अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB। हाँ, NTSB का नाम सुना है। जी, ये दोनों बड़ी एजेंसियां हैं विमान हादसों की जांच में। उन्होंने भी मदद के लिए अपनी अपनी टीमें भेजी हैं। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय जांच बन गई है। तो क्या जांच में अब तक कुछ अहम चीजें मिली हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स वगैरह? हाँ, काफी मशक्कत के बाद लगभग 28 घंटे लगे खोजने में,
लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR मिल गया है। अच्छा, 28 घंटे बाद? जी, ये वही डिवाइस है जिसमें प्लेन की सारी टेक्निकल डिटेल्स, स्पीड, ऊंचाई, इंजन परफॉर्मेंस सब रिकॉर्ड होता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR वो भी बरामद कर लिया गया है। इससे पता चलेगा कि हादसे से पहले पायलट्स के बीच क्या बातचीत हो रही थी। इसके अलावा गुजरात ETS मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने एक DVR भी बरामद किया है। DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें शायद विमान के बाहर लगे कैमरों या केबिन के कैमरों की फुटेज हो सकती है। अगर ऐसा है तो ये भी बहुत अहम सुराग होगा। तो मतलब जांचकर्ताओं के पास अब काफी कुछ है विश्लेषण करने के लिए। FDR, CVR और शायद DVR भी। बिल्कुल, इन रिकॉर्डर्स का डेटा इस पहेली को सुलझाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके साथ साथ भारत का DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयर इंडिया, वो भी अपनी अपनी पैरेलल जांच कर रहे हैं। अच्छा, एयरलाइन भी खुद जांच कर रही है? जी हाँ, और DGCA ने तो एयर इंडिया के जो बाकी बोइंग 787 विमान हैं, उनके लिए एडिशनल टेक्निकल जांच के आदेश भी दिए हैं। किस तरह की जांच? खासतौर पर फ्यूल सिस्टम पर ध्यान देने को कहा है, केबिन एयर कंप्रेसर पर और इंजन कंट्रोल सिस्टम पर। तो शायद इन सिस्टम्स पर कुछ शक है? कहना मुश्किल है अभी, लेकिन हाँ, ये वो एरियाज हैं जिन पर DGCA खास तौर पर फोकस करने को कह रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने वैसे भरोसा दिलाया है कि जांच पैनल 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगा। 3 महीने? उम्मीद है कि जल्द पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। तो हमने देखा कि कैसे एक बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया गया। इस त्रासदी का मानवीय पहलू कितना भयानक था, कैसे एक व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बच गया, और अब एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है। हाँ, और ये गौर करने वाली बात है कि जांच एजेंसियां अब इन रिकॉर्डर्स के डेटा को एनालाइज कर रही हैं और DGCA ने स्पेसिफिक सिस्टम्स जैसे फ्यूल और इंजन कंट्रोल पर अतिरिक्त जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी वक्त है। लेकिन ये चीजें शायद इस ओर इशारा कर रही हैं कि जांचकर्ता किन संभावित तकनीकी गड़बड़ियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शुरुआती जांच में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो किसी खास सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमें रिपोर्ट आने पर ही मिलेगा।